हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश किस तरीके से बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस 16 डेज की सीरीज में एकदम बेहतरीन तरीके से बने रहें और आपको अंग्रेजी बोलना सिखाने की गारंटी मेरी है। अगर कोई बच्चा सीख नहीं पाता है तो ये गारंटी मेरी है कि अगर कोई बच्चा नहीं सीख पाता है तो उसके लिए एक स्पेशल 10 वीडियोज की प्रोवाइड किए जाएंगे और उसमें एकदम बेहतरीन 0 टू एडवांस क्लास तक प्रोवाइड किए जाएंगे। आज की क्लास में आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंग्रेजी बोलना इट्स नॉट चाइल्ड प्ले, एक बच्चों का खेल नहीं है। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से कंसिस्टेंसी से रेगुलर स्पीक करना है, तभी आपको आएगा अंग्रेजी बोलना, नहीं तो आप अंग्रेजी बोलना सीख नहीं सकते हैं। ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। आज स्पोकन इंग्लिश डे फर्स्ट है और इसमें आपको एकदम कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर बनाने हैं कि हमें अंग्रेजी बोलना है तो बोलना है। आज अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि हमें 60 दिनों में अंग्रेजी बोलना है और किस तरीके से अंग्रेजी बोलना है उन सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करना है। ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब होता है खुद पर विश्वास रखो। सबसे पहले आप समझिएगा, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आप अपने आप को कहिए कि हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। लेट पीपल लाफ, जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो सभी लोग हंसेंगे आपके ऊपर। क्या पता आप सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के सेंटेंसेस बोलो और सामने वाला पीपल आपके समझ से हंसे, तो आप अपने मन में ही थिंकिंग पावर रखिएगा। लेट पीपल लाफ, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, कम से कम हम तो प्रयास कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितने भी कीवर्ड बनाए गए हैं तो वो आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, कम से कम हम प्रयास तो कर रहे हैं और सामने वाला तो कोई भी बोलने की स्पीक में 1% स्पीक नहीं कर रहा है इंग्लिश को, तो आप तो कम से कम मेहनत कर रहे हो और स्पीक कर रहे हो इंग्लिश को। ध्यान दीजिए। दूसरी कीवर्ड आप लोगों को मतलब माइंड में रिकॉल करना है, कीप योर ईयर ओपन, पता अपने आंखों अपने कानों को खुला रखो हमेशा। लिसन, सबसे पहले क्या करना है, लिसन करना है, मतलब सुनना है। इसके बाद स्पीक करना है, देन रिपीट। पहले क्या करना है, लिसन। कोई भी अंग्रेजी के सेंटेंसेस रहे या वर्ड रहे, आपको क्या करना है, लिसन करना है, ध्यान से सुनना है। देन स्पीक करना है, वही सेंटेंसेस स्पीक कर दो और स्पीक करने के बाद एक बार फिर से क्या करो, रिपीट करो। जैसे मैंने कहा व्हेन आई सॉ अ लायन देन आई रन अवे विद फियर। तब आप लोग अंग्रेजी को ध्यान से सुने और अंग्रेजी को सुनने के बाद आपको क्या करना है, स्पीक करना है और स्पीक करने के बाद रिपीट कर देना है। आपको बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे आप इस वीडियो में। ध्यान दीजिए। आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि अंग्रेजी बोलने में आप लोगों को डेली माय फ्रेंड, माय मिरर, माय बेस्ट फ्रेंड, मतलब माय फ्रेंड इज माय बेस्ट मिरर, मतलब मेरा अच्छा मित्र मेरा मिरर है। अगर आपको कोई दोस्त नहीं है तो आप अपने मिरर के सामने आपको स्पीक करना है। कोई भी सेंटेंस है, मान लो आपको कोई भी यूज ऑफ आ रहे हैं, यूज ऑफ कैन नहीं आ रहे हैं, तो कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हो, तो आपको स्पीक करना है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो आपको बोलना है आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं स्कूल जा सकता हूँ, आई कैन गो टू स्कूल। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। अब इस तरीके से आपको सेंटेंस को क्या करना है, क्रिएट करना है। हाउ टू बिल्ड वाली क्लास को आपको बेहतरीन पढ़ाएंगे, लेकिन इस क्लास में आपको क्या करना है, अपने मिरर के सामने इंग्लिश को स्पीक करना है। जैसे आप डेली रूटीन में आप क्या करते हो, कुछ भी, आई वेक अप इन द मॉर्निंग डेली 5 PM, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आपको इस तरीके से बोलना है। इसके बाद देन आई गो टू ब्रश, देन आई फ्रेश, देन आई गो टू कोचिंग क्लासेस। तो आपको इस तरीके से अपने मन में ही क्या, प्रेजेंट टेंस में ही स्पीक कर देने हैं। नेक्स्ट, किसके सामने, मिरर के सामने। आप जानते हैं कि भाई मिरर के सामने अगर आप स्पीक करेंगे तो आप उस मिरर में आप ही दिखाई दोगे, कभी भी आप अपने ऊपर हंसोगे नहीं। अगर आप दूसरे के सामने स्पीक करोगे
तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दूसरा आपके ऊपर हंसेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है तो आपको अपने माइंड में ही सोचना है कि भाई लेट पीपल लाफ एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, मतलब लोगों को हंसने दो, कम से कम हम तो प्रयास कर रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ पीपल दैट ही कैन नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सकता है अगर वो दूसरे के सामने क्या कर रहा है, दूसरे के ऊपर हंस रहा है। नेक्स्ट आपको इंक्लूड इंग्लिश वर्ड कोलोकियल, मतलब आपको कोई भी सेंटेंस स्पीक करना है तो इंग्लिश में क्या करना है, स्पीक करना है। और हिंदी को, जैसे हिंदी सेंटेंसेस आप बोल रहे हो तो आपको उस सेंटेंस में इंग्लिश इंक्लूड ही करना है। जैसे मैंने कहा इंग्लिश इंक्लूड करना है, मैं बोल सकता था कि इंग्लिश शामिल करना है, इंग्लिश शामिल करके बोलिए। जैसे मैं घर जा रहा हूं तो क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू होम। अगर आपको होम की स्पेलिंग नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू घर, कोई दिक्कत नहीं। लेट पीपल लाफ, कम से कम आप तो प्रयास कर रहे हैं कि हाँ मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, अपने आप को बिल्ड करिए, ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या करना है, कीप कॉम, डोंट वेरी अबाउट ग्रामर, मतलब शांति बनाए रखो, आपको ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तक बहुत से टीचर आते होंगे आपको अंग्रेजी की क्लास में ऐसे सिखाते होंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आज की क्लास में टुडे आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश अकॉर्डिंग टू टेंसेस, डोंट वेरी अबाउट। आपको अंग्रेजी में ग्रामर की कोई भी दिक्कत अगर समस्या कहीं पर आते हैं तो आप हमें बताइएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि डोंट वेरी अबाउट ग्रामर, ग्रामर की कोई भी जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पर मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊं और एडवर्ब पढ़ाऊं, डिटरमिनेंट पढ़ाऊं, ये क्लासेस आपको नहीं पढ़ने हैं। मतलब आपको बेहतरीन तरीके से डोंट वेरी अबाउट ग्रामर, ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको जितना ही पढ़ाऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद लर्न न्यू वर्ड, डेली आपको न्यू वर्डों को स्पीक करना है और लिसन करना है। देन क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, उस सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, क्रिएट करके स्पीक कर देना है। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, इंग्लिश म्यूजिक और इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर आप डेली रूटीन में इतना करते हैं, आप डेली 5 मिनट इंग्लिश म्यूजिक सुनिए या इंग्लिश स्पीच सुनिए या तो इंग्लिश न्यूज़पेपर आप लोग पढ़िए या तो सुनिए। अगर आप 5 मिनट डेली कर रहे हो तो 16 डेज में आप अंग्रेजी बोलना एकदम बेहतरीन तरीके से इन्फ्लुएंसी इंग्लिश बोलोगे। इसके बाद आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो लास्ट में आपको परफेक्शन मिलता है। अभ्यास करने से आपको पूर्णता मिलती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको एक कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और उसी तरीके से हमें अंग्रेजी बोलना है। अपने आप को सबसे पहले थिंक पावर बिल्ड करनी है। जैसे मैं सोच रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम थिंकिंग, मैं जा रहा हूं तो बोलूंगा आई एम गोइंग, मैं खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं यह कर सकता हूं, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, या ऐसे बोले आई कैन डू इट। मैं पढ़ सकता हूं तो क्या बोलेंगे, आई कैन रीड इट, मैं यह पढ़ सकता हूं। मैं सॉल्व कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस, मैं यह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डोंट वेरी अबाउट। अगर मैंने आपसे कहा अंग्रेजी बोलो तो क्या बोलते हो आप लोग, स्पीक इंग्लिश। तो सेंटेंसेस का फॉर्म किस तरीके से क्रिएट किया जाता है इसी क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे तो आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से बिल्ड करना है, आप पहली क्लास में ज्वाइन किए हैं, आशा करता हूं कि आप पूरे 16 डेज की सीरीज में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपको एक एक करके अंग्रेजी सिखाने वाले हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से स्पीक करेंगे और आप इन्फ्लुएंस में अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। यस आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। देन लेट पीपल लाफ, लोगों को हंसने दीजिए। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ कि मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, हाउ कि कैसे अंग्रेजी बोला जाएगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो अपने माइंड में एक ही चीज थिंक बिल्ड करना कि किशन सर जी है ना, आपको सभी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कीप योर ईयर्स, अपने कानों को हमेशा खुला रखिए। कोई भी इंग्लिश सेंटेंसेस आए आपको क्या करना है, सुनना है। इसके बाद आज से ही आप अपने फ्रेंड को, मतलब मिरर को आप अपना फ्रेंड बना लीजिए। कोई भी सेंटेंस बोलिए उसमें इंग्लिश वर्ड जरूर इंक्लूड करिए।
कीप काम, शांत रहिए, डोंट वेरी अबाउट ग्रामर, ग्रामर की कोई भी एकदम जरूरत नहीं है 1%। लर्न न्यू वर्ड, डेली डेली आपको नए नए वर्डों को सीखना है। और इसके बाद इंग्लिश म्यूजिक या इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश न्यूज आप डेली क्या करते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस 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 करने से आपको परफेक्शन मिलेगा और आप एक दिन ऐसा आएगा आप अंग्रेजी को बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। अगली क्लास में मैं आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बारे में बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो में बहुत तमाम टीचर्स इंट्रोडक्शन तो पढ़ा देते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पीकिंग इंग्लिश की तरह नहीं सिखा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कैसे हम लोग स्पीक करते हैं, इंट्रोडक्शन अपना देते हैं। अगर कहीं पर इंट्रोडक्शन देना पड़े तो हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी क्लास को पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।